नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपीपीएससी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। एई की, जैसा कि 2019 और 2021 ये दोनों रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है। अब 2023 में यूपीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें मेनली हम देखेंगे कि कैसा कट ऑफ रहा है। अभी 2021 का तो पता चल गया है, रिजल्ट आ गया है, लेकिन इसका कट ऑफ नहीं पता चला है और 2019 का कट ऑफ पता चला है। तो हम 2019 की बात करते हैं। 2019 और 2021 इसमें देखा जाए तो वैकेंसी जो है आधे से भी इसमें कम रह गई थी 2021 वाले में। तो जैसा कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो है इंटरव्यू के लिए कितना गया था वो देखा जाएगा। वैसे तो कोई मतलब बनता नहीं है इंटरव्यू का कट ऑफ, फिर भी इसमें जो है 415 के आसपास मान लीजिए था। इस बार जो है कट ऑफ जो है इसमें इंटरव्यू के लिए गया है वो मान लीजिए 470 के लगभग गया है, 470। अब इसमें आयोग के आंसर की से किसी का थोड़ा बहुत आगे हो जाएगा। ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो है इंटरव्यू के लिए 450 प्लस ही गया है। तो हमें ये 415 450 नहीं देखना है, हमें तो चाहिए आगे फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उसमें क्या क्राइटेरिया हम लोग फुलफ़िल करें कि इंटरव्यू के लिए मिनिमम मार्क मिलने के बाद भी सिलेक्शन हो जाए। तो 2023 का जो है प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू के लिए कट ऑफ कितना जाएगा वो तो किसी को नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे। वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर वैकेंसी जो है कम हो गई तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसा कि 2019 से 2021 में अगर देखा जाए तो वैकेंसी तो 1/2 हो गई, तो सिंपल सी बात थी कि 415 से कट ऑफ बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि बार बार पहली बार ये जब पेपर हुआ था इसका आइडिया नहीं था लोगों के पास कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे आएंगे, और इस चक्कर में लोगों ने पढ़ाई किया इधर उधर से। लेकिन अब जो है 2019 के बाद 21 2 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया है। अब 2 साल में लड़कों को पता चल गया है कि किस पैटर्न से आने वाला है क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अभी तो बात चल रही थी कि 2023 के लिए हम लोग जो है यूपीपीएससी की तरफ से जो है 2 टियर एग्ज़ाम की बात चल रही थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब तक नया प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है मिनिस्ट्री से तब तक जो है इसी सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो इस सेम पैटर्न के लिए अभी तक अगर देखा जाए तो कई सोर्सेज हैं, तो कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो आयोग के पास अधियाचन अभी तक गए हैं, यानी कि डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी जाती है कि इतनी सीट हमारे यहाँ खाली है, इस पर आप रिक्रूटमेंट कराइए, तो आप उसको बोलते हैं कितना अधियाचन दे दिया गया है। तो ये अधियाचन करीब जो है यूपीपीएससी के पास कई डिपार्टमेंट से पहुंचा है, वो करीब 400 के लगभग पहुंच गया। ठीक, ये 400 के लगभग ये पहुंच गया है। तो इसके अलावा भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट, ये तो 400 बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उतना पहुंचा है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी में भी करीब 138 भेज चुके हैं, 130 के अलावा या 138 ये ओनली सिविल के करीब हैं इसमें। तो इतना जो है भेज दिया गया है। तो अब देखेंगे कि करीब ये मान के चलिए कि कुछ नहीं तो जैसे पिछली बार था 272 सीटें, 270-80 के लगभग सीटें होती हैं अब जनरल और स्पेशल रिक्रूटमेंट मिला के। तो इस बार भी ये मान के चलिए, पिछली बार 2019 का जो था उसमें जो है 2021 में
तुरंत जो है रिजल्ट के बाद आ गया था, यानी लगभग 1.5 से 2 साल लग गया था। इस बार भी 2021 का ये था और ये जो है 2022 में कंप्लीट हो गया है। अब यानी कि वैकेंसी निकल सकती है वो 2023 में, और इसके स्ट्रॉन्ग होल चांसेस हैं कि अभी गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसीज़ पर खूब ध्यान दे रही है। तो 2023 में के बाद 2024 में है चुनाव, तो 2024 के चुनाव के पहले गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि सबको जो है ज्वाइनिंग दे, वो भी हाथ में लेटर थमा के। तो अब इसके रिगार्डिंग वैकेंसी जो है 2023 में आएगी। अब इसके लिए तैयारी करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि अगर 250 सीटें रहती हैं, इसी के आसपास ही रहेंगी 250 के, तो आपको जो है जीएस, हिंदी और टेक्निकल, ये 3 सेक्शन है। तीनों में ठीक स्कोरिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर स्कोरिंग इसमें अच्छी नहीं हुई तो जो है सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसा कि पता ही है कि कट ऑफ जो है इस बार वो जो है 450 प्लस चली गई है, और सही पूछा जाए तो कुछ लड़के तो ऐसा बताते हैं कि उनके 480 भी थे। 480 के होने के बाद भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मान के चलें कि 450 इस बार था, इस बार इसका जो है 20 से 30 नंबर और बढ़ा लो, इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि लड़के तैयार हो रहे हैं ऐसी तरीके से कि वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी ला रहे हैं। तो जीएस जो है ये 75 नंबर का होता है, और ये भी 75 नंबर का होता है, और ये 600 नंबर का होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप जो है 75 और इस 75 में आप नहीं स्कोर करेंगे, सारा इसमें कर देंगे। आप हमारा मान के चलिए कि इसमें आप 75 में 40 प्लस लाइए, और इसमें आप 60 तक ला सकते हैं, 60 प्लस भी जा सकते हैं। और आप इसमें जो है सिविल के लिए बोल रहे हैं 400 प्लस तो आराम से हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसमें आप कोशिश कीजिए कि 450 तक आप ले आइए। अगर आप ये 450 लाते हैं तो ये अपनी नॉन टेक जुड़ के, नॉन टेक में अगर 100 लाएंगे, 450 और नॉन टेक में 100, ये 550 हो जाएंगे। अगर 550 हो जाएंगे तो आपका जो है जो सिलेक्शन होगा वो श्योर हो जाएगा। ये जो है 100% श्योरिटी वाला बात है। आप इंटरव्यू दे के सिर्फ वहाँ मुंह दिखा के बाहर आना चाहते हैं तो कम सोचिए, नहीं तो आप टारगेट जो है इतना मान के चलिए कि 550 के प्लस लाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और सबको पैटर्न पता चल गया है कि एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव बेस पे ही होने वाला है। अगर यही चीज़ ये 2 स्टेज करते तो कुछ इसमें रियायत हो सकती थी, लेकिन 1 स्टेज होने के कारण ये चीज़ जो है आपके लिए वैलिड है नहीं। तो इसके लिए जो है आप नॉन टेक जो है इस पे आप फोकस कीजिए, और ना हो तो कोई कोचिंग जो है ज्वाइन कर लीजिए जो यूपी पीएससी जो है सिविल सर्विसेज वाला है उसको जो पढ़ाता हो। अब कोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन उसका सेट पैटर्न जो है वो सिविल सर्विसेज वाला होना चाहिए, ना कि 1 डे एग्ज़ाम वाला जो बहुत सारे नॉन टेक पढ़ाते हैं। तो उसके लिए आप कम फोकस करके आप जो है ओनली पीसीएस वाले जो है, क्योंकि पेपर जो है लगभग उसी टाइप के बनते हैं, पीसीएस का जैसे आपका पेपर आता है उसी टाइप के बनते हैं। तो पीएससी को ही जो है यही का ही बनाना है, उसी को इसका ही बनाना है। तो आप जो है कोचिंग ज्वाइन करना है तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप जो है खुद से तैयारी कीजिए, लेकिन आप इसके लिए फोकस्ड बेसिक नॉन टेक पढ़िए। हम
कुछ बुक्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको मदद मिलेगी। ये अगर आप जीएस के लिए आप बात करते हैं, जनरल स्टडीज़, ये 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये 25 क्वेश्चन के लिए आप घटना चक्र की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, ठीक। घटना चक्र प्रीवियस ईयर जो है यूपी पीसीएस के लिए होती है, तो उसमें सारे स्टेट पीएससी के क्वेश्चन होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया दिया होता है। तो इसमें कई जो है वॉल्यूम है, तो इन सारे वॉल्यूम को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉलिटी ज़रूर लेनी है, प्रेफरेंस वाइज है ये। दूसरे पे आपको हिस्ट्री लेनी है। तीसरे पे जो है जियोग्राफी लेनी है। ये जो है लेने के बाद आपको इतने सारे वॉल्यूम में से सारे नहीं लेने हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो जाएगा वो। आप पहले प्रेफरेंस इसको रखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पे रखिए, इससे आते हैं। जियोग्राफी भी ठीक आता है, लेकिन ये दोनों बुक्स जो हैं काफ़ी जो है हैवी हैं। तो इन दोनों में से पहले आप हिस्ट्री को कवर करिए, फिर जियोग्राफी कवर कीजिएगा, और उसके बाद जो है आप करंट अफेयर जो है ये फोकस करने वाली चीज़ है। इसको जो है आप जो है मंथली करंट अफेयर जो स्टेट पीएससी के लिए बनाते हैं, यूपी के लिए, उसको जो है आप रेफ़र कीजिए। पहले जो है ग्रेड अप करके एक कोचिंग थी, वो जो है अपना मंथली निकालती थी केवल यूपी पीएससी के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होती थी। अब उसको लेकिन ग्रेड अप को एक्वायर कर लिया गया है, बड़ी एक कोचिंग है उसके द्वारा। अब वो देगी कि नहीं देगी, मंथली पीडीएफ देगी कि नहीं, वरना ये ग्रेड अप का जो है करंट अफेयर एकदम टू द कॉपी होता था। तो आप इसका जो है आप जीएस का 75 में से 40+ लाने में कामयाब हो सकते हैं, अगर इसमें हल्का सा ध्यान दे दिया तो। बाकी हिंदी के लिए तो आप जो भी सोर्स यूज करते हैं वो यूज कीजिए। बाकी वो वाइट वाली बुक रहती है, उसको तो सभी पढ़े ही होंगे, वो है। बाकी घटना चक्र आती है, इसकी भी, उसको आप ले सकते हैं। ये भी बेस्ट बुक है। इसके पढ़ने से अगर ये वाली और ये दोनों बुक अगर पढ़ लिया तो इसमें 60+ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। कुछ फिक्स सब्जेक्ट से ही आते हैं, मतलब सब्जेक्ट करें, कुछ फिक्स चैप्टर से ही आते हैं, तो उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। बाकी वक्त मिले तो और भी पढ़ लीजिए। बाकी जिस चीज़ से पूछा जाता है उसको आप ध्यान दीजिए। बस इतना करने के बाद आपका जो है हम 100 नंबर के लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें आ गया। बाकी टेक्निकल का बात है, टेक्निकल के लिए स्ट्रेटजी बताएंगे दूसरे वीडियो में। अभी ये मान के चलिए कि आप जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप नॉन टेक पढ़िए। टेक्निकल आप पढ़ चुके होंगे, तो अगर टेक्निकल आपका थोड़ा सा वीक है तो आपको टेक्निकल पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना दोनों के मेल से सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान के चलिए। और रही बात कट ऑफ की, तो हमें लगता है जहाँ तक इस बार 2021 का फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ जो है वो आपका 450+ ही गया है, इससे कम नहीं है। ये अभी आएगा मार्कशीट तो डिफाइंड होगा कि क्या चल रहा है, कितना कट ऑफ चल रहा है। तब तक जो है आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। ये मान के चलिए कि 450 प्रीलिम्स में इस बार इससे कम नहीं गया है, वो भी पीएससी के आंसर की से। ठीक है,
और फाइनल सिलेक्शन का तो पता चल ही जाएगा, अभी कुछ दिन में मार्कशीट आते ही सब क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।